तो यारो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब धीरे से बन गया है मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स। व्हाट इफ देखिए, लोकी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं ये किस बेसिस पे ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी, तो सोचो मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स जो बनने वाला है वो किस लेवल का होगा। तो जैसे तुम वीडियो के टाइटल या फिर क्या बोलते हैं उसको थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है कि हु क्रिएटेड मल्टीवर्स। तो यार क्लिक बेट वाले कन्फ्यूजन को हटाते हुए मैं तुमको एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि मल्टीवर्स जैसी चीज़ को कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं जो लिस्ट में शायद होंगे भी नहीं। तो टाइटल क्यों, मैं यहाँ पे उन कैरेक्टर्स की बात करूंगा जो मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को मतलब एग्जिस्टेंस में लाए हैं। जो मेन टाइमलाइन वाले लोग थे उनके लिए ये बता पाए हैं कि मल्टीवर्स जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जिन कैरेक्टर्स ने मल्टीवर्स वाली भेलपूरी को दुनिया के सामने परोसा है मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। तो हर दूसरे कैरेक्टर पे मल्टीवर्स के द्वार खोल के उस पर इल्ज़ाम लगाए हुए बिना लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। तो मल्टीवर्स की डिस्कवरी में जो कैरेक्टर अपनी दावेदारी सबसे मजबूती से पेश कर रहा है वो है नंबर 1 स्कारलेट विच और वांडा। वांडा यारो बहुत पावरफुल कैरेक्टर बन गई है, वो एक नेक्सस लेवल की बीइंग बन गई है। कियोस मैजिक को यूज़ करती है, पावर्स तो उसकी मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच गई हैं। वो करेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बन गई है, थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल। अब वांडा एक नेक्सस लेवल की बीइंग बन गई है जो कि रियलिटी तक को मैनिपुलेट करने की पावर्स रखती है। अगर वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है तो क्या वो एक नई रियलिटी के दरवाजे नहीं खोल सकती? मेरे ख्याल से डेफिनेटली खोल सकती है। और वांडा विजन के एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा ही था कि वांडा किस तरीके से अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर पा रही थी जो कि एक्चुअली कभी एग्जिस्ट करते भी नहीं थे। मतलब करते थे पर शायद वो, छोड़ो मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो क्या एक माँ अपनी ममता के लिए इतनी ज़्यादा अंधी हो सकती है कि वो मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दे? मेरे ख्याल से हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। नंबर 2 कैंग द कॉन्क्यूरर और ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स वो कैरेक्टर था जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो मेन सेक्रेट टाइमलाइन थी उसको मेंटेन किया हुआ था। मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो इतने सालों से चीज़ें हो रही थी वो सब इसने लिखा था, ये पोलार्ड ने। तो अगर कैंग का ये वाला वेरिएंट अच्छा है तो उसके बाकी वेरिएंट बहुत ज़्यादा बुरे भी हैं और वो शायद मल्टीवर्सल वॉर जैसी चीज़ों को टारगेट भी कर सकते हैं केवल केओस क्रिएट करके एसेस पाने के लिए। और मल्टीवर्स के द्वार को खोलने के लिए कैंग जैसा कैरेक्टर परफेक्ट रहेगा क्योंकि वो विलन है यार, विलन। और एक और बात, कैंग दी कॉन्करर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैंग कैसे ज़्यादा पावरफुल है थैनोस से, मतलब बुरा है थैनोस से, तो तुम्हें वो आई बटन पे लिंक फ्लैश होते हुए दिखाई देगी, देख लो। मल्टीवर्स के द्वार खोलने के लिए और मजबूत दावेदारी ये कैंग दी कॉन्करर भैया भी कर रहे हैं। नंबर 3 डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। मतलब जो मेन कैनन था एमसीयू का, मतलब व्हाट इफ भी कैनन ही है, पर जो मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो 25-22 जितनी भी मूवीज़ थी उनको देख के हमें पता चल गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। पर व्हाट इफ में हमें पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतना नहीं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। जो ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज था, मतलब वो ईविल नहीं था, उसके मोटिव्स अच्छे थे, बस उसका जो तरीका था उसके बाद जो हरकतें हुई वो ईविल हो गई थी। तो जो ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज या सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज था उसने अपनी रियलिटी को कोलैप्स करवा दिया था केवल अपने लव इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो सोचो जब उसको पता चलेगा कि कई सारी रियलिटीज़ में उसका लव इंटरेस्ट आज भी जिंदा है तो क्या वो हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा? नहीं, वो डेफिनेटली मल्टीवर्स के द्वार खोलने के लिए जाएगा और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर व्हाट इफ का फिनाले देख के समझ गया था कि अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया है और अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है। पर यह पावरफुल पीपल डू वियर्ड थिंग्स टू बी इन पावर, पता नहीं किसने बोला है, बोल दिया है बस। और वहीं स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ हरकतें कर रहे हैं, मतलब जिससे कि मल्टीवर्स के द्वार जैसी कोई चीज़ खुली है। पर मार्वल काटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी का टाइटल ही है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। सोच सकते हो तुम। तो या तो डॉक्टर स्ट्रेंज या डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी वेरिएंट ने मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाया है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो इंसान होगा जो मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट से जो केओस क्रिएट होगा उसको कंट्रोल करेंगे, हो सकता है। नंबर 4 सिल्वी। अब सिल्वी की बात करें तो वो लेडी लोकी है, मतलब उसका नाम सिल्वी है पर ज़्यादातर लोग उसको लेडी लोकी बोलते हैं क्योंकि वो लोकी का फीमेल वाला वेरिएंट है। और अब बात आती है कि इसका नाम इस लिस्ट में क्यों आया, जिसने मल्टीवर्स को बनाया या मल्टीवर्स की खोज करी। लोकी का फिनाले देखा है ना यार, यही है जिसने हीहू रिमस को मारा था। उसके बाद वो रियलिटीज़ निकलना शुरू हुई थी। मतलब वो भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हुआ हो, क्योंकि विजुअली तो वो ही लग रहा था। बट एमसीयू डिसीव्स अस, तो हो सकता है कि वो केवल डिसीव करने के लिए हो और मल्टीवर्स कहीं और ही क्रिएट हो गया हो। पर यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मल्टीवर्स। तो अब यार लिस्ट में फाइनल नाम आता है स्पाइडरमैन। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, पर यार स्पाइडरमैन ऐसा कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर आर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और साथ में अच्छा भी है।
अब तुम सोचोगे कि स्पाइडरमैन उतना पावरफुल कैरेक्टर तो है नहीं कि वो मल्टीवर्स के द्वार खोलने की पावर रखे, पर यार स्पाइडरमैन उतना पावरफुल हो या ना हो, पर वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। रिसेंटली मूवी आई है वेनम लेट देयर बी कार्नेज, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम और ये स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि वेनम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी मूवी में फिट सबसे अच्छे से हमको दिखाया था स्पाइडरमैन की एक मूवी में, जिसका नाम था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। तो शायद स्पाइडरमैन मल्टीवर्स मतलब मार्वल मल्टीवर्स जैसी चीज़ों के द्वार नहीं खोल पाएगा, डेफिनेटली नहीं खोल पाएगा, पर वो स्पाइडरवर्स जैसी चीज़ की एग्जिस्टेंस में थोड़ा बहुत योगदान तो दे ही सकता है। और वहीं बात आती है कि अगर तुमने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखा है तो उसमें पीटर ही रहता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जो रायता बग रहा है सर उसको समेट दो, और डॉक्टर स्ट्रेंज उस रायते को थोड़ा और बिगाड़ देते हैं। मतलब ट्रेलर में तो ऐसा ही दिखा है। तो यार वो बस आज के लिए इतना ही था। यही थे वो कैरेक्टर्स जो शायद मल्टीवर्स को बनाएंगे नहीं उसके द्वार खोलेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और बस मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थक गया यार बोल बोल के, बाय बाय।